वलायती वकील बाबू। कुछ का कुछ ना बोल जिक्र सुना जी आपका तो। थैंक यू। चलिए आप लोग शायद कहीं जा रहे हैं। आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आप लोगों को। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात गाड़ी नहीं। तो होगी आपके पास? जी गाड़ी तो होगी आपके पास, बड़ी वाली, इसमें 3 लोग आ जाते हैं आराम से। क्या है ना, मेरी मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठे अच्छे नहीं लगते, तो आपकी गाड़ी पे कॉफी पीने चलते हैं। क्या आदमी है ये? या शो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये क्या चीपनेस थी? यार ये सियासी बाप का फॉरेन रिटर्न बेटा है, कभी भी काम पड़ सकता, समझा करो। आज मैं कॉफी आ जाओ। ओ यार बढ़िया करेक्टर है यार ये नेटवर्किंग कर रहा है यहाँ पे। नंबर बना रहा। देखिए ना जी, वो सकीना कल रात से कमरे में बंद पड़ी है बगैर कुछ खाए पिए। अमीरा कह रही है रोए जा रही है। पहले तो मैंने सोचा मुझसे नाराज है, चलो मान जाएगी। अब मैं मनाने गई तो बाहर ही नहीं निकली। तो आपके कहने से आ जाएगी जी। कोई खाना अगर नहीं खाता तो ना खाए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र की तो बात है ना, कल रात से भूखी प्यासी पड़ी है। हो सकता है आपका इंतजार कर रही हो। मैं क्या करूं? आप जरा देख लेते तो। क्यों? आपके घर में है जी, तो आपको। अरे मैंने तो नहीं ना बुलाया किसी को यहाँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप चाहते क्या है। पहले तो आपने उसे वापस जाने से रोक लिया, फिर रफीक अली से इतना बड़ा झगड़ा मोल लिया, उसे खुला के लिए मजबूर किया। अब वो रूठ कर कमरे में बंद पड़ी है तो आप अनजान बन रहे हैं। देख हाजिरा, जिस बेकसूर और मजबूर औरत को मैं बचा कर लाया हूँ, रफीक अली के शर्त से, वो पिछले 20 साल से मार खा रही है अपनी शादी में। वो सकीना है या शकीला है, कोई भी होता, मैं यही सब कुछ करता। अब अगर कोई भूखा प्यासा रह के कोई ड्रामा रचा रहा है तो क्या करूं मैं? इसको बताया ना वो बात की। हाँ बस वो मैंने फैसला किया है कि इस जुम्मे हम अपनी इंशा का निकाह कर देंगे। इस जुम्मे को? हाँ, इतनी जल्दी? मैं नहीं चाहता कि रफ़ीक अली अपने कोई बदमाश ला के कोई मसला खड़ा कर। मैं इंशा की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं चाहता, यही अच्छा है। ठीक है जी, मैं तैयारी करती हूँ। बत्ती बंद कर, आंखों में चुभती है। और 2 दिन से जो अंधेरे में बैठी है। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। उठना, आ जाओ। शाबाश, थोड़ा जा, थोड़ा थोड़ा। मीरा, मीरा, मैं बर्बाद हो गई। मकसूद साहब की सकीना आबाद ही कब हुई थी? तूने क्या समझा था माँ? तू अब्बे को छोड़कर यहाँ आ गई है तो मकसूद साहब तुझे आबाद कर लेंगे? लुटी पुटी सकीना मकसूद साहब के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। कैसी जल्दी है तू, हैं बेवकूफ? तुझसे ज्यादा अकल तो मुझ में है। तू दारुल अमान पे चली जाती ना, तो वो भी तेरे लिए इतना तो कर ही देते जितना मकसूद साहब ने किया है। आकर ठीक ही कहते हैं मकसूद साहब। आने में 20 साल लगा दिए तुमने। बचा ही क्या था अब यहाँ पे जो तू आई है?
तेरे तो दुपट्टे की गांठ से फंसा दो बंदा। देख रही है अब तू कैसे मकसूद साहब जल्दी जल्दी इंशा का निकाह कर रहे हैं, और वहां पे अब्बा भाई मसूद को धमकियां दिए जा रहे हैं कि पुलिस भिजवा दूंगा। खैर अगर तुझे पता होता है इतना फसाद हो जाएगा तो तू भी क्यों आती है? तेरे लिए आई थी तो मकसूद साहब के लिए लौट जा, वरना पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। सोच अगर इंशा का निकाह टूट गया, सोच अगर इन भले लोगों के सहन में पुलिस आकर खड़ी हो गई, बेचारी हाजरा जी तो मुफ्त में मारी जाएंगी ना। और भाई मसूद, उन्होंने तो पता नहीं कितना रुपया खर्चा है अपने इलेक्शन पर। ये मैं खा लेती हूँ, लेकिन आजकल भाभी ना तेरा कलेजा खा जाएंगे अगर मसूद भाई इलेक्शन हार गए तो। इतने लोगों की तो मार खाने से अच्छा था कि तू पिंड में अब्बे की जुतियां खाती रहती। और सालों पहले मकसूद साहब के लिए जो तूने गवाही दी थी ना, उसके एहसान में उन्होंने तुझे यहाँ रखा है, मोहब्बत में नहीं। पानी लाती। ये देखो जी, ये है मेरे निकाह का दुपट्टा, मैंने अपने निकाह पे ओढ़ा था, अब तो मोड़ो की खैर से। कैसा अच्छा संभाल के रखा है मैंने, देखो तो सही। इतनी जल्दी में तय कर दिया ना तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा निकाह, वरना तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सा जोड़ा बनाती मैं। इसकी कमीज़ नहीं आएगी तुम्हें, फटाफट इसके लिए नई कमीज़ बना देती हूँ। इतनी सी काटी थी मेरी, तुम्हारे तो कंधे ही इतने चौड़े हैं। तुम्हारे अब्बू भी ना, हे अब्बू अपने स्कैंडल की डर से मुझे सर से उतारना चाह रहे। पता नहीं मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी इंशा, जो इतनी बदगुमान रहती हो तुम अपने अब्बू से। वो कह रहे थे कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कर दो जुम्मे को निकाह। तो इसमें मेरा ओपिनियन कहाँ है? क्यों वो सारे फैसले कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ या मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है? और आखिर ऐसा उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है जो फटाफट इंशा को यहाँ से चलता कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता है रफीक अली क्या तमाशा करता फिर रहा है? ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर दे वो और अब्दुल बदगुमान हो जाए तुमसे तो? तुमको सब पता है अम्मी, सब कुछ पता है उसको। और अगर बदगुमान होना है तो अभी हो जाए ना, सब पता चल जाए अभी। तुम तो मुखालफत भरा मुखालफत करती हो उनकी, बस हर तमन्ना पूरी कर रहे हैं। तमन्ना तो मेरी ये भी थी ना कि सकीना को घर में ना आने दे। हुआ ऐसा नहीं ना? आपको अटेंशन देने के बजाय फिर वो 20 साल पुरानी मोहब्बत लेके बैठ गए। तुम आजकल के लोगों जैसी मोहब्बत नहीं करते हैं वो। टिश्यू पेपर है मसल के फेंक दिया, अगला खींच लिया। तुम्हें क्या पता कैसे चाहते हैं वो उसको, कितनी मोहब्बत करते हैं सकीना से। हाँ तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो कभी देखी ही नहीं ना उनकी मोहब्बत। मेरे सामने तो मकसूद साहब ने कभी मोहब्बत की ही नहीं, ना आपसे ना मुझसे, तो मुझे कैसे पता होगा? मैं उनकी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी इंशा। लायक नहीं थी? और वो लायक थे? वो जेल में थे अम्मी। उनको आप जैसी खूबसूरत, वफादार, खिदमत गुजार औरत मिली, इतनी अच्छी बीवी मिली। आपके पांव धो के पीने चाहिए उनको। लायक नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, क्यों लायक नहीं हूँ? क्या कमी है आप में? क्या है आप में? तेरी कमी, मेरी कमी। ओ रोक लिया है ना, जिस वजह से ये ऐसी है भाई। पता लगेगा बात। भाई वाह वाह वाह, यार आज का जो एपिसोड मजा आ गया इसमें। एक से एक जो चैप्टर
खुल रहे हैं ना अब धीरे धीरे। वो तो चल पहले ही पता लगी गया था कि गवाही इसलिए दी है कि जान पे बोला हो, क्योंकि ये चीज़ स्टार्टिंग में भी बोली थी हमने उस टाइम पे कि ऐसा लग रहा है इस वजह से होगा कि गवाही दी होगी कि इसको भी मार वो दे। तो मजबूर किया होगा ऐसे कुछ हाँ, होगा। बट ये जो पॉइंट था ना, ये भाई हाजरा के अब चैप्टर खुल रहे हैं धीरे धीरे। वो मना कर दिया उन्होंने, कितना सही। भाई सही टाइम पे एंट्री ले गए वो। नहीं तो मैं बोल देती और हमें भी पता चल जाता। भाई वाह, इस एपिसोड में तो मसूद साहब छा गए। और तो चुप कर गया नहीं मेहंदी। यार ये अडॉप्टेड तो नहीं है, मुझे ये लग रहा है। यार 3-4 एपिसोड से ही बोलना अडॉप्टेड अडॉप्टेड। अब मेरे दिमाग में भी वही चीज घूम रही है भाई सीरियसली, कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ और वो पता चलेगी आगे जैसे तैसे। बहुत सारी चीजें आ रही है अब दिमाग में। बहुत अच्छा था, एंड में बहुत अच्छा था जिस तरीके से ना करा है। उसमें सकीना का भी बड़ा सही दिखाया हुआ है। इसमें इनकी एक्टिंग कितनी सही निकल के आई है ना। और इंशा भी अब्दुल तो वो बढ़िया आदमी है यार, मस्त वाला बंदा है। मजे ले रहा है बस। आपके पास बड़ी गाड़ी तो होगी। पे उधर हो काका साहब हाँ। मसूद, चुप करके नहीं बहनी तो। सबसे बढ़िया था। और तो चुप करके नहीं बंदी। उसको फिर भी सारा पता लग जाता है। यार बहुत सही एक्टर है यार ये। वो दिल जब करता खांसते हुए डायलॉग बोल रहे थे, सुनते रहो सुनते वो रहो। देखा था ना जब डायलॉग बोल रहे थे हाँ खांसते हुए। खासते हो यार, कितनी सही डिटेलिंग पकड़ते हैं ना ये, मजा आ जाता है देख के। अब ये सस्पेंस बना के छोड़ दिया, क्या थी दिक्कत। अब भाई इसे ड्रामे में ऐसा हो रहा है कि आगे और एपिसोड देखो जानो क्या, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया जानने को मिलता है ना, तो काफी इंटरेस्ट बना हुआ है इसमें। लेकिन फिर भी पता नहीं इतना फेमस नहीं हुआ ये ड्रामा, मुझे तो वही बहुत पसंद आया है। लोग बहुत कम देख रहे अब तो, इमोशनली ले 400-500 लोग ही देख रहे हैं बस। और कम हो गए लोग जो देख रहे हैं। पहले तो देखते थे लेकिन अब देख ही नहीं रहे। लेकिन हमें बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत सही ड्रामा है ये। और मेरे हमसफर तो और ज्यादा देखे जा रहे लोग, जो तो बढ़िया है। ओ यार सोच के ही हंसी आ मैं जाती कह रहा हूँ है। कितना फर्क है दोनों ड्रामास में, देखना वो कहाँ और ये कहाँ। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्या बात है। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, और हम मेरे हम सफ़र देख लेते तो आप भी देख लेना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।